गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परमान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। हमें सोने की कान का सुराग मिल गया है। कल मैं ऐसी चाल चलूंगा जो उसे हर एक के सामने रुस्वा कर देगी। अर्तुरुल को यहां से जाना होगा, लेकिन सिमोन हमेशा इस बाजार का मालिक रहेगा। भाई, हमारा दुश्मन अर्तुरुल कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाला है। यह भी हो सकता है कि हमारा दुश्मन हमारा दोस्त साबित हो और हम एक दूसरे के इत्तेहादी बन जाएं। वो अब मेरे सरदार नहीं है, तुम्हारे शराकतदार हैं। अब तुम्हें अपने जख्मों की फिक्र करनी है। अपने दुश्मनों के सरों का किला बना सकता हूं। मैं ये सीख चुका हूं कि मुझे इस सरजमीन पर किसी पर भरोसा नहीं करना। आज नहीं तो कल आप बाजार के मालिक बन जाएंगे। पूरे बिथेनिया के हाकिम होंगे एक दिन आप। यकीनन वो दिन बहुत जल्द आएगा अमांडा, और तुम मेरी बीवी बन जाओगी। फिर हमें कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा। अभी तो तुम उस बहादुर को मेरे पास लाओ जिसकी शुजात के गुण गाती हो, इसलिए कि अब वक्त आ गया है कि अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर कर दिया जाए, सिवाय मेरे साथ एक छत के नीचे रहने वाले मेरे भाई के। मुश्किल खड़ी कर सकता है आपका भाई। रास्ते में रुकावट डालेगा वो आपके। जो तुमसे कहा है वो करो बस। तुम देखती जाओ, बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहा हूं मैं। बस तुम्हें हर मामले में मेरा साथ देना होगा। क्या करना होगा मुझे? काई की औरतें आज किसी कीमत पर बाजार नहीं पहुंच पाएंगी। अब देखते हैं अर्तुरुल का गजब किसको जलाकर खाकिस्तान करता है। किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि सबके पीछे किसका हाथ है। तुम समझ गई हो ना? समझ गई मैं, मगर बदले में मेरा क्या फायदा होगा? चलो चलें। मुझे लगता है कि तुम्हारे जख्म भर चुके हैं तुर्कुत। शुक्र है रब का, दर्द का दरमान करने वाले दोस्त जब तक मौजूद हैं।
मेरा दिल भी बहुत खुश है और जख्म भी पूरी तरह भर चुके हैं। जख्म भर चुके हैं तो तुम्हारे कबीले जाने का वक्त भी आ चुका है। कबीले वापस न आने का फैसला कर चुका हूं मैं। अपने सिपाहियों पर हमला करने वालों को जहन्नुम वासिल न कर दूं, तब तक एक सुकून का लम्हा भी हराम है। हर चीज का एक वक्त होता है तुर्कुत। याद है मुझे, दुश्मन से अपने सिपाहियों का इंतकाम लिए बगैर सुकून से नहीं बैठते थे अर्तुरुल भाई। लेकिन अब इंतकाम के वक्त का इंतजार करते हैं अर्तुरुल भाई। और आज से जिरगा आपका, शिकार मेरा अर्तुरुल भाई। उम्मीद करता हूं कि जल्द संभाल लोगे खुद को। शहीदों का खून रायगा नहीं जाएगा, याद रखना। आ जाओ बमसी। सिमोन बहुत मुतासिर लगता है आपसे। आपका कर्ज भी अदा कर दिया उसने। सिमोन वो शख्स है जो किसी की जिम्मेदारी बिला वजह नहीं लेगा। यकीनन इसके पीछे मफाद है उसका। अब देखना है कि इसके बदले मुझसे क्या मुतालबा करता है। बाबा ने सच कहा था आपके बारे में मुझसे। साथ रहकर बहुत कुछ सीख सकूंगा मैं आपसे। अल्लाह जज़ा दे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अलियार साहब। आपका भाई उराल इस शराकतदारी से खुश नहीं लगता। वो मुझे, उसे आपने संभालना होगा। उराल भाई थोड़े जज्बाती हैं, लेकिन बाबा के हुक्म के पाबंद हैं। इत्मीनान रखें आप। सारी बात से आगाह कर दूंगा बाबा को कबीले जाकर। बहुत शुक्रिया। सलाम कहिएगा उन्हें मेरा। शुक्रिया भाई, इजाजत दीजिए। अल्लाह खुश रखे आपको। अर्तुरुल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तिजारत के लिए आपके कबीले आने की इजाजत चाहता हूं। आपको अपने कबीले में खुश आमदीद कहूंगा, लेकिन आपकी उम्मीदों पर कबीला पूरा नहीं उतर पाएगा। खैर, मुझे जो चाहिए जनाब वो आपके कबीले में है। दूध, पनीर और दुम्बे का गोश्त। आप जरूर तशरीफ लाइएगा। शुक्रिया जनाब, अल्लाह राजी हो आपसे। सलामत रहिए। हमें फौरन बात करना होगी।
लोग यहां से जाते कहां हो? मालूम करना होगा मुझे, क्या राज है? अर्तुरुल अपने जंगजुओं को खवातीन की हिफाजत के बहाने से बाजार में लाना चाहता है। इन तुर्कों का हमारे दरमियान रहना खतरे से खाली नहीं है उस्ताद सिमोन। अर्तुरुल सुल्तान का जासूस नहीं है, यह बात तो तय है। अपने मकसद की तकमील के लिए मुझे उसके कबीले और सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। हमें उसका एतबार जीतना होगा। हम तादाद में कम हैं। मैं चाहूंगा कि आर्मीनियों को, रूमियों को और तुर्कों को आपस में लड़वा दिया जाए। और इस मकसद के लिए दो चीजें दरकार हैं और दोनों मेरे पास हैं। एक तरफ ओराल की ख्वाहिश और दूसरी तरफ अर्तुरुल की बहादुरी। अगर हम इन दोनों कबीलों को आपस में लड़वा दे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मेरे लिए क्या हुक्म है उस्ताद सिमोन? तुम फौरी तौर पर रोम के लिए रवाना हो जाओ। जैसा आपका हुक्म जनाब। खुदावंद तुम्हारी हिफाजत करे त्रिस्तान। कोनिया से आने वाली जिस खबर के हम मुंतजिर थे वो पहुंची या नहीं? हमें उस खबर के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। बाबा ने मुझे सिखाया है कि किस तरह खून पसीना बहा के रोटी कमाई जाती है। लेकिन देखो तो तुमने क्या किया। रिस्क बांटने से बढ़ता है, क्या ये बात नहीं जानते आप? जो नेमतें तकसीम नहीं करते लोगों में, उनका दुनिया और आखिरत में अंजाम बुरा होता है। क्या हमने तुम्हें दमिश्क की ये सब फजूल बातें सीखने के लिए भेजा था आलियार? अपने कबीले और अपने खानदान का रिस्क एक ऐसे शख्स के हाथ में सौंप दिया जिसे हम अच्छी तरह जानते भी नहीं। बाबा ने हमारे कबीले को उस तबाही से बचाया है जो आपने मुसल्लत की थी हम पर भाई। अगर अर्तुरुल साहब जान गए कि उनके सिपाहियों को शहीद करने में आपका हाथ है तो क्या होगा? हाँ, बाबा ने यह इत्तेहाद करके कबीले को और मजबूत किया है भाई। भाई, ऐसी कोई हरकत मत कीजिएगा जिसका खमियाजा भुगतना पड़े। शर्म करो, शर्म करो। इस अहमकाना हरकत का खमियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें? अर्तुरुल साहब के खिलाफ आपके दिल में इतना कीना क्यों भरा है भाई? इसलिए कि अर्तुरुल हम सब पर मुसल्लत हो गया है। वो अपने सिपाहियों के साथ हमारे कबीले पर काबिज हो जाएगा। वो और मजबूत हो जाएगा और फिर वो इस पूरे खित्ते पर हुकूमत करेगा। क्या तुम्हें ये सब नजर नहीं आता? हाकमियत का हकदार जो भी है वो उसे ही मिलेगी। उम्मीद है हम इंसाफ पर ही कायम रहें, क्योंकि अगर इंसाफ का दामन छोड़ दिया हमने तो आसमान टूट पड़ेगा हम पर। कुछ नहीं बच पाएगा फिर भाई, कुछ भी नहीं बचेगा। ना आपकी सरदारी रहेगी, ना ही रिवायात, ना ही आप। काई कबीले के सिपाहियों का हमारी खवातीन के साथ जाना अच्छा फैसला है बेटा। ये सुनकर इत्मीनान हुआ मुझे। सही कहा वालिदा। सिमोन खौफजदा है इस वक्त हमसे, लेकिन यह हमारे हक में बेहतर है। दुश्मन के दिल में अगर खौफ बैठ जाए आपका, तो आप काफी महाजों पर बगैर हथियारों के जीत जाते हैं। मगर इन साजिशों से हमें कब निजात मिलेगी? सिमोन और याहया एक ही आदमी हैं, ये शक है मुझे हलीमा सुल्तान। लेकिन जब तक यकीन नहीं होता इस बात का कि कौन है उनका मददगार और क्या कर रहे हैं यहां, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते।
जैसा आपने कहा, अगर सलीबियों का जासूस सिमोन है तो सुल्तान का जासूस समझकर वो दुआन भाई के पीछे जरूर जाएगा, और उस वक्त जो बेहतर हुआ वही करेंगे हम। मगर मुझे लगता है कि ये मुश्किलात कभी खत्म नहीं होंगी हम पर। खत्म होंगी हलीमा सुल्तान, जरूर होंगी। जिस दिन हमें अपना वतन हासिल होगा और काई कबीले का परचम बुलंद होगा इस जमीन पर, हमें हमारा रब मुस्तकबिल की बड़ी चालों से निपटने की तैयारी करवा रहा है। इन चालों को देखकर मैं मुस्तकबिल के लिए और भी पुरुम्मीद हूं। वो कैसे भाई? वो ऐसे कि यहां से लेकर निकाही तक कोई फौज नहीं है। अगर हम काराजेसर फतह कर लेते हैं तो सोद तक रसाई हासिल कर लेंगे। सोद की सरजमीन पर परचम बुलंद होगा हमारा। लेकिन सोगठी क्यों भाई? जुग्राफियाई हैसियत की वजह से आर्तुक भाई। जो उसे हासिल करेगा वो मुस्तकबिल का हाकिम होगा। हमारे ईमान की रोशनी तारीख शब का पर्दा चाक करेगी। शर्त यह है कि मायूस ना हो हम। शर्त यह है कि नाउम्मीदी के मैदानों में महसूर ना हो हम। और तुर्गुत के बारे में क्या कहेंगे भाई? क्योंकि वो बहुत अहम है हमारे लिए। सालार है सिपाहियों का और दुश्मनों से जा मिला। मुझे लगता है कि तुर्गुत उनकी किसी चाल का शिकार हो गया है, वरना उसी वक्त खत्म कर देता उस समय। हार काबिल माफी है आर्तुक भाई, लेकिन गद्दारी की माफी नहीं है। ये अच्छी तरह समझ लो कि तुम मुझ पर और मेरे भाई पर बोझ नहीं हो तुर्गुत। तुमने मुझे एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा मारिया, लेकिन मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। कल तक यहां से चला जाऊंगा मैं। कहां चले जाओगे? ना ही तुम्हारा कोई दोस्त और कबीला भी छोड़ चुके हो। परेशान मत हो तुम, अपना ख्याल रख सकता हूं मैं। भाई से बात की थी मैंने। अगर चाहो तो यहां रुककर तुम मेरे भाई के साथ काम कर सकते हो। उन्हें तुम जैसे बहादुर सिपाही की जरूरत रहती है हर वक्त। मारिया, मैं एक सिपाही हूं, एक जंगजू हूं। जंग लड़ने के सिवा मैं कुछ नहीं कर सकता। सिमोन जैसे ताजिर के लिए मैं किसी काम का नहीं। हर जानिब लुटेरे मौजूद हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जो खतरे से खाली है। महसूलात वसूल करना मुश्किल हो गया है। जैसे ही सिपाही रकम वसूल करते हैं, रास्ते में कोई ना कोई लूट लेता है। कभी कभी तो जान भी चली जाती है हमारे लोगों की। यानी तिजारत भी किसी जंग से कम नहीं मारिया खातून। रुक जाओ यहां, तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं देखना चाहती अब। ठीक है फिर। रुक जाता हूं कुछ दिन। भाई ये सुनकर बहुत खुश होंगे। उन्हें जाकर ये खबर सुनाती हूं। शब्बा खैर। शब्बा खैर।
तो ये है तुम्हारे जहन्नुम का रास्ता। जिस खबर की आप मुंतजर थे वो खबर आ गई है कोनिया से, अबू नकाश की। क्या कहता है वो? मिलना चाहता है आपसे। उसी जगह मिलेगा जहां आखिरी बार मिला था वो। तुरगुत का क्या हुआ? वो हमारे साथ काम करने पर रजामंद है। बहुत खूब। फिलिप के साथ मिलकर तरबियत करो उसकी। कल महसूलात की वसूली के लिए उसे ले जाओ ताकि काम सीख जाए। जैसा आप कहें उस्ताद सिमोन। कोनिया का जासूस अबू नक्काश है। कौन हो सकता है ये आदमी? कौन है ये? शुक्रिया असलियान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लो बेटा, ये लो बेटी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कबीले को मजबूत करने के लिए हमें अरतरुल साहब का एतमाद हर कीमत पर हासिल करना होगा। कुस्तुनतुनिया से चीन जाने वाली तमाम अशिया इन्हीं इलाकों से होकर गुजरती हैं बाबा। इन इलाकों का हाकिम वही हो सकता है जिसके पास सोना और ताकत दोनों चीजें मौजूद हों। इस तरह ये इलाके और मुस्तहकम हो जाएंगे। आपके एहसानात के बाद, आपके इंसाफ से ये इलाके भी लूटमार और बेईमानी से पाक हो जाएंगे बाबा। सही कहा बेटी। सिर्फ हम ही इस्तेहकाम को यकीनी बना सकते हैं, लेकिन
पहले हमें अपनी सफों में इत्तेहाद और अमन कायम करना पड़ेगा। इसीलिए तुम दोनों पर भारी जिम्मेदारी है। उराल पर, उसकी बीवी चौलपान पर तुम्हें कड़ी नजर रखनी है। उनसे होने वाली एक भी गलती की हम सबको बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। बेफिक्र रहें बाबा, असलिहान और मुझसे जो कुछ हो सकेगा करेंगे हम। हाजिर हो सकता हूं सरदार? आ जाओ बतूहान। आपने बुलाया था मुझे सरदार। चलो बताओ मुझे बतूहान, तुम्हारे उराल साहब किन शर्मनाक हरकतों में मुलव्विस हैं? अगर ऐसी कोई हरकत की उन्होंने तो मैं जरूर बताऊंगा। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है ये बात कि अगर वो गलती करे तो क्या करना है तुम्हें? जी सरदार, अच्छी तरह जानता हूं मैं। जा सकते हो तुम। बतूहान, तुमने हुक्म उदूली अगर की तो बहुत बुरा होगा तुम्हारा अंजाम। पहले उसने बतूहान के खंजर का इस्तेमाल किया और फिर अर्तुरुल के साथ मुआहिदा कर लिया। ये सारी मजमूम हरकतें सिमोन की हैं। वो एक ताजिर है, आप जानते हैं। अशिया की खरीदो फरोख्त उस आदमी की इबादत है। वो हर काम में फायदा देखता है अपना। मैं मालूम कर लूंगा चौलपान, मालूम कर लूंगा। तुम बाजार में अपनी आंखें खुली रखना। तुम हलीमा के और असलिहान के उठने वाले हर कदम की खबर दोगी मुझे। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं कभी इस बाजार में उन दोनों को कदम भी नहीं रखने दूंगी। अंदर आ सकता हूं भाई? आओ बतूहान, आ जाओ। जानते हो ना क्या करना है तुम्हें? कल गुरूब आफताब से पहले रवाना हो जाओ। अमांडा मुंतजिर होगी तुम्हारी। जैसा आपका हुक्म भाई। बाबा ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर मैंने आपके बारे में उनको खबर ना दी तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। बतूहान, कहीं तुम बाबा से खौफजदा तो नहीं हो गए? भाई, जब मैं यतीम था तो आपने अपनाया, बहादुर जंगजू बनाया। मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूं भाई। मैं सिर्फ आपका वफादार हूं, यकीन रखें। तुम्हारी वफादारी पर मुझे पूरा यकीन है बतूहान। ये दिखाइए। शुक्रिया, मुझे नहीं चाहिए।
अगर तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रही हो तो तुम्हारा ये चेहरा बिगाड़ दूंगा मैं। समझ गई? इसमें 100 सोने के सिक्के हैं। ये तो बहुत कम है। ये तुम्हारे लिए छोटी सी पेशगी है। काम खत्म होने पर 200 सोने के सिक्के और मिलेंगे। किसके लिए काम करना है मुझे जानना चाहता हूं मैं। बताना नहीं चाहते वो नाम। तुम बस ये जान लो कि मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। अगर मुझे बाकी रकम ना मिली तो मैं तुमसे वसूल करूंगा अमांडा। रकम ना मिली अगर, तो तुम जानते हो कि मैं कहाँ मिलूंगी तुम्हें। काम क्या है? साथ आओ मेरे। इसी काम के एवज तुम्हें सोना दिया जाएगा। तुर्कों से शदीद नफरत है मुझे। यही वजह है तुम्हें ये काम सौंपने की। खुशामदीद हलीमा सुल्तान। हम सब के लिए ये दिन मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा असलिहान खातून। काम ये है कि असलिहान खातून और हलीमा सुल्तान को अगवा किया जाए। कौन है ये औरतें? असलिहान खातून चावदार कबीले के सरदार की बेटी हैं और हलीमा सुल्तान काई के सरदार अर्तुरुल की सौजा हैं। सुल्तान अलाउद्दीन की भतीजी है क्या यह हलीमा? ऐसा ही है। दुआ है कि हमारी शराकत बरकत का बाइस हो। नियत साफ हो चोलपान खातून तो नताइज अच्छे ही निकलते हैं। अंदर चलिए खवातीन। अंदर जाइए, अंदर चलें। ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब मुहाफिजों की तादाद और इनके रास्ते के बारे में मालूमात जमा कर लो आज, और कल ये बाजार में नजर नहीं आनी चाहिए। कारखाने के अतराफ में फैल जाओ और होशियार रहना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब जाओ, शाबाश, माशाल्लाह। कल हो जाना चाहिए काम। बानो जीजे खातून। जी कहिए। कालीन के कारखाने की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। जी बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। माशाल्लाह। मुझे कुछ काम है जरा, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। हाँ बिल्कुल आराम से जाइए, मैं संभाल लूंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। खवातीन तैयार हैं हलीमा सुल्तान।
शावदार कबीले और काई कबीले की मेहनत कश खवातीन, आज से इन खड्डियों पर हमारे हाथों से बुने गए कालीन की रसाई पूरी दुनिया तक होगी इंशाअल्लाह। इनका मयार ही हमारी बका का जामिन होगा। जब तक हमारे कबाइल यूं ही मुत्तहिद रहेंगे और मिलकर काम करते रहेंगे तो यकीन कीजिए वो दिन दूर नहीं जब कामयाबी हमारे कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वक्त आ गया है मुत्तहिद होकर कबाइल के लिए मिलकर कुछ कर दिखाने का। अल्लाह से बेहतर रिस्क की दुआ करते हैं कि वो रिस्क में बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। असलिहान खातून और चोलपान खातून भी कालीन गाह में आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद रहेंगी। हमारा पहला दिन यहाँ रहमतें, बरकतें और नेमतें लेकर आए हम सबके लिए। काम शुरू करते हैं हम। ये बिल्कुल अपने शौहर अर्तुगरुल साहब की तरह हैं। ऐसा लगता है बहादुरी इनका खासा हो जैसे। तुम और तुम्हारा शौहर जल्द हारने वाले हो इनसे। जंग तो अभी शुरू हुई है मारिया, लगता है कि तुम अभी तक तुर्कों से वाकिफ नहीं। हालांकि मैंने सुना है कि तुम एक तुर्क को अपना दिल दे बैठी हो। सही कहा। जब तक आप तुर्कों के बारे में अच्छी तरह जानते ना हो तब तक उन्हें समझना मुश्किल है। खुश आमदीद। कौन है ये मेहमान चौलपान खातून? मैं इस बाजार के मालिक सिमोन साहब की बहन मारिया। इन तमाम बहादुर खवातीन को जिन्होंने हमारे बाजार को रौनक बख्शी दावत पर मधु करना चाहती हूँ। बाजार के मालिक सिमोन और दूसरे ताजरों की तरफ से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई। तुर्कुत कैसे हो तुम? तुम्हें यकीनन कबीले का खाना याद आता होगा। देखो मैं तुम्हारे लिए कबीले का खाना लाया हूं। हाँ, यहां तो खाना भी गैर मुस्लिमों का होता होगा। बस करो बमसी। तन्हा छोड़ दो मुझे। भाई भाई तुम्हें क्या हो गया आखिर? क्यों हमसे दूर हो रहे हो तुम? भाई, मेरे भाई, तुम्हारे साथ तलवारबाजी की मशकें मुझे बहुत याद आती हैं। किस तरह घोड़ों को दौड़ाते थे हम जब तक वो थक नहीं जाते थे। वो दिन अच्छे थे जब हमारे भाई हमारे साथ हुआ करते थे बमसी। वो अपने सिपाहियों के लिए कुछ भी कर सकते थे। बात सुनो तुर्कुत। अरे देखो तो सही, काय कबीले के सिपाही आपस में लड़ रहे हैं। एक दूसरे को कितनी बुरी तरीके से मार रहे हैं। आपस में लड़ना शुरू हो गई है। तुमने काई सिपाहियों का सबके सामने मजाक बना दिया है। अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। जाओ यहां से बमसी, जाओ। मारो इसे, मारो, गिरा दो इसे, और जोर से मारो, और जोर से गिरा दो इसे, मारो, ये बात, मारो इसे, शाबाश, मारो इसे, और जोर से मारो, और जोर से, ये बात, उठाओ, मारो इसे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हो गया। मैं अपने सराय में हंगामा नहीं चाहता बमसी। तुर्कुत अब हमारे साथ काम करता है, परेशान मत करो इसे। तुर्कुत, फिलिप और मारिया के साथ आज तुम महसूलात की वसूली के लिए जाओगे। काय के लोग तुम्हें तंग करना तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो तुम्हें हमारे साथ काम करते ना देख ले।
अपनी बहादुरी गंवा दी है। एक बुज़दिल इंसान बन गए हो तुम। बिल्कुल परेशान ना हो आप। कल के हमले के बाद सबको अपनी औकात का पता चल जाएगा। काई कबीला हमारे पड़ोस में ही है। मेरी ख्वाहिश है कि असलिहान की शादी काई कबीले में हो जाए। भाई, ये जुबान लातीनी है। अगर हम उस जासूस के बारे में नहीं जान सके तो न सुल्तान को बचा सकेंगे और न ही ये खित्ता। वसूली कैसी रही? उम्मीद है कोई मुश्किल नहीं हुई होगी।